बहू, ये रोज रोज का क्या तमाशा लगा दिया है तूने? आए दिन बस चीजें बर्बाद ही करती रहती हो तुम। ये लोगों के घरों में तो बहू लक्ष्मी बनकर आती है, मेरी तो कुलक्षणी है, कुलक्षणी। मम्मी जी, कल रिया ने खाना नहीं खाया था, उसने पास्ता बनवा कर खाया था। तो क्या करेगी रिया? अरे ऐसा बनाएगी तो कौन खाएगा तेरे हाथ का? वो तो हम ही लोग हैं जो एडजस्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्या सीख कर आई है अपने मायके से। क्या हो गया मम्मी? अब सुबह सुबह इन्होंने क्या कर दिया? देख ना, तेरी भाभी को समझा समझा के तो मैं पागल ही हो गई हूँ। इसने तो ठान लिया है कि हमें कंगाल करके मानेगी। मुझे पता है मम्मी, इन्हें कुछ आता नहीं है, बस जुबान चलवा लो, वो भी कैंची की तरह चलती है। कल नेहा के घर गई थी मम्मी, उसकी भाभी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था और एक ये है। इन्हें तो कोई काम का ढंग नहीं है, बस जुबान चलवा लो, वो भी कैंची की तरह चलती है। बहू, एक बात कान खोल के सुन ले तू। ये अनाज ना तेरे बाप के घर से नहीं आता है। ये मेरा बेटा, मेरा पति कमाता है तब जा कर आता है, समझी? तो बर्बाद करने की तो सोचना भी मत। मम्मी, बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया मैंने। सुन, अभी लंच में शाही पनीर, पुलाव और लच्छा पराठा बनाना, और मीठे में कुछ भी बना देना। मम्मी जी, ये रोटी सब्जी गाय को दे दूं? भाभी, आजकल क्या आप बहरी हो गई हैं? कान से सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? मम्मी ने कहा हमारे लिए बनेगा वो सब, आप यही खाएंगी। बस चीजें बर्बाद करनी आती है। मायके से यही सीख कर आई हो क्या भाभी? रिया, आप तो छोटी है ना मुझसे, आप तो कम से कम इस तरह से बात मत कीजिए ना। रिया की बातों का इतना बुरा क्यों लग रहा है तुझे? अरे गलती करेगी तो सुनेगी ही ना। ये रोटी सब्जी गाय को देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तू घर की बहू है, इतना तो तू कर ही सकती है ना। मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना कर ले आना भाभी। अरे बहू, जल्दी जल्दी आलू पराठा ला, बहुत तेज भूख लगी है। और हाँ, साथ में लाल चटनी और चाय भी। जी मम्मी जी। रिया के लिए पराठे क्यों नहीं लाए बहू? बस ला ही रही हूँ मम्मी जी। भाभी, मैं आलू पराठे नहीं खाऊंगी, मेरे लिए पनीर पराठे बनाना। हाँ रिया, आपके लिए मैं पनीर पराठे ही बना रही हूँ। मुझे लाल चटनी मत देना, हरी चटनी चाहिए मुझे। जी। कैसी बनी है मम्मी? हाँ, ठीक ठाक बनी है। पराठे कैसी बनी है? उतनी भी अच्छी नहीं बनी है भाभी, बस ठीक ठाक है। बढ़िया ही पूछने वाली। ठीक ठाक ही बनी है बहू, इतनी भी अच्छी नहीं बनी है कि तारीफ कर सकूं। भाभी, एक और पराठे देना। हाँ बहू, मेरे लिए भी लेती आना। अरे बहू, पराठे नहीं लाई? मम्मी जी, पराठे तो खत्म हो गए। क्या? पराठे खत्म हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं भाभी कि आपने अपने लिए छुपा कर रख दिए हो? नहीं रिया, ऐसी बात नहीं है। मम्मी जी ने ही तो कहा था कि थोड़ा थोड़ा ही बनाना। बेवकूफ है क्या तू? जब पराठे बना रही है तो थोड़ा तो बढ़ा के बना सकती थी। मम्मी जी, आप ही तो गुस्सा करने लगती है ना। अब मैं क्या करूं? मुझे तो अभी भी भूख लगी है ना। एक पनीर पराठे से क्या होता है? जा फिर से बना आलू पराठे और पनीर पराठे। एक पराठा ही तो मांगा है मैंने, वो भी तुझसे दिया नहीं जाता। मम्मी रहने दो ना, भैया को आने दो शाम को, फिर इनकी शिकायत लगाना। मम्मी जी प्लीज आप उनसे कुछ मत कहिएगा, मैं अभी पराठे बना कर लाती हूँ। कल मिसेस शर्मा की बेटी निकिता की शादी है, कल टाइम से सब ऑफिस से लौट आना, हम लोग वहीं खाना खाएंगे। साफ साफ कह देती हूँ, घर में किसी के लिए खाना नहीं बनेगा। मम्मी जी, आप बुला रही थी क्या? देख बहू, ये साड़ी प्रेस कर दे अच्छे से, आज यही पहन कर जाऊंगी शादी में। ठीक है मम्मी जी। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं अच्छे से प्रेस कर दूंगी। भाभी, वो मेरी जींस और टी शर्ट निकाल देना, मैं वही पहनकर शादी में जाऊंगी। जी। रिया, अरे रिया कहाँ रह गई? जल्दी आ। इतना क्यों गुस्सा हो रही हो मम्मी? बस आ ही तो रही हूँ। भैया और पापा चले गए क्या? इसलिए तो कह रही हूँ, चल जल्दी, वरना लेट हो जाएंगे हम लोग। मम्मी जी, बस मैं भी रेडी हो गई। बहू, तू क्यों
तैयार हो गई? मैंने तो तुझसे नहीं कहा था। लेकिन मम्मी जी, कल आपने ही तो कहा था कि सबको निकिता की शादी में चलना है, घर में किसी के लिए खाना नहीं बनेगा। हाँ, मैंने ये कहा था कि शादी में चलना है और खाना भी किसी के लिए नहीं बनेगा, लेकिन मैंने तुझसे कब कहा था कि तू भी चलेगी साथ में? मम्मी जी, मैं अकेली क्या करूंगी घर में, मैं भी चलती हूँ ना। ये क्या बात हुई बहू? तू तो समझदार है। सब लोग चले जाएंगे तो घर खाली हो जाएगा ना, कम से कम एक जने को तो रहने चाहिए। तू घर की बहू है तो ये जिम्मेदारी तेरी है। लेकिन मम्मी जी। भाभी, जाते वक्त दिमाग क्यों खराब कर रही हो? अरे जब मम्मी ने कह दिया है कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, बस। जा जाके साड़ी चेंज कर। सुबह मैंने सब्जी वाले से मेथी और पालक लिया था, उसको साफ करके रख देना। जी मम्मी जी। चल रिया, जल्दी चल, सारा मूड खराब करके रख दिया है इसने। भाभी, हमारे जाने के बाद अपने मन का मत करना, जितना मम्मी ने कहा है बस उतना ही करना, समझी? ठीक है। मम्मी जी ने मुझे घर में ही छोड़ दिया, मैं चली जाती तो क्या हो जाता। पानी साफ हो गया, अब टीवी देख लेती हूँ। कितना मजेदार सीरियल है। वाह बहू वाह। मम्मी जी, आप? मम्मी ने कितनी बार बेल बजाई? सॉरी मम्मी जी, वो साग साफ करने के बाद बस मैंने अभी अभी टीवी चलाई है। बहू, ये जो तू टीवी देख रही है, इसके बिजली का बिल कौन तेरा बाप भरेगा? बस मम्मी जी, अभी अभी टीवी चलाई थी। अरे क्या हुआ जो बहू ने थोड़ी देर टीवी देख लिया? आप चुप रहो जी, आपके इसी आदत से बहू सर पे चढ़ गई है। अरे साग साफ करने के बाद अगर टाइम रह गया था तेरे पास तो दूसरा काम कर लेती, टीवी देखने की क्या जरूरत थी? सॉरी मम्मी जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। जा साग किचन में रख के आ। अब मैं खाना खा लेती हूँ। अरे बहू, ये तूने किसके लिए बनाया है? मम्मी जी, ये मैंने अपने लिए बनाया है, बहुत भूख लग गई थी ना। रिया कह रही थी कि उसे अभी भी थोड़ी भूख लगी हुई है, तू एक काम कर, ये प्लेट रिया के कमरे में दे आ। लेकिन मम्मी जी, मैं क्या खाऊंगी, मुझे भी तो भूख लगी है। 2 बिस्किट ले ले और एक गिलास पानी पी के सो जा, समझी? तू घर की बहू है, तुझे दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि बस अपने बारे में। जा जाकर ये प्लेट रिया के कमरे में दे आ। जी मम्मी जी। एक रात भूखी रह जाएगी तो जैसे जिंदा ही नहीं बचेगी। बहू, अरे चाय वाय मिलेगा या नहीं? न जाने आज कहाँ गई है, आवाज भी नहीं दे रही, अभी तक तो सो रही है। मम्मी जी, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बार बार उल्टियाँ भी हो रही है। ये सब ड्रामे ना मैंने बहुत देखे हैं, चल फटाफट उठ। मम्मी जी, मैं सही कह रही हूँ, मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है। सुबह नाश्ता मैंने बना दिया है मम्मी जी, और चाय भी आपकी रखी है, बस आप गर्म करके पी लीजिए। तबीयत खराब है, जितने ड्रामे बस इसी को आते हैं। डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी, भाभी ही बुलाई होंगी। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है। मम्मी देखा आपने, भाभी कितनी होशियार है। जरूरत से ज्यादा होशियार बन रही है ना। मोहित को आने दे, आज बताती हूँ। खुद से डॉक्टर को बुलाया है इसने। क्या बात है मम्मी, आप गुस्से में लग रही हो? भैया, आपको पता है भाभी ने आज क्या किया? नेहा ने क्या किया है? आज तेरी बीबी ने डॉक्टर को बुलाया था, वो भी बिना हमें बताए। डॉक्टर का बिल 2000 रुपए का था। अब बता, ये बिल क्या उसका बाप भरेगा? अब तुम दोनों नहीं बुलाओगी तो खुद ही बुलाएगी ना बेचारी। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि बीच में नहीं बोलिए। ठीक है, मैं चुप ही रहता हूँ। तू ही बता बेटा, ये क्या सही है? मम्मी, नेहा ने नहीं, मैंने डॉक्टर को बुलाया था। भैया आपने? लेकिन क्यों? आज जब नेहा ने मुझे फोन पर बताया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो मैंने ही डॉक्टर को बुलाया था। मम्मी, इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल 2000 नहीं, सिर्फ 200 ही आए थे। अच्छा, तो अब तू बिना बताए ये सब कर रहा है? मम्मी, नेहा मेरी पत्नी है, मुझे उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना।
मैं देखता हूँ वो सुबह से रात तक लगी रहती है, लेकिन एक बार उफ तक नहीं करती। सिर्फ तेरी बीबी ही करती है काम? अरे मैं भी जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो मैं भी तो करती थी। और कौन सा तेरी बेबी जॉब करती है? घर में रहेगी तो इतना तो करेगी ही ना। अगर जॉब करती तो वो अलग बात था। मम्मी जी, मेरी भी जॉब लग गई, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बहू तेरी कब जॉब लग गई? हाँ मम्मी, नेहा सच कह रही है, नेहा की जॉब लगी है। तुम दोनों ने मुझे बताया नहीं। मम्मी जी, मैंने सोचा थोड़ा सरप्राइज कर दूं। हे भगवान, सारा काम अकेले करना पड़ता है। हे भगवान, आज सारा काम तो हो गया, अब कल की चिंता। हे भगवान, अब सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। ये चूल्हा चौका मैं कब का छोड़ चुकी थी बहू के आने के बाद। मेरी फूटी किस्मत। मम्मी जी, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया क्या? बहू मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज तो ऑफिस मत जाना, मेरी मदद कर दे। देख गैस भी खत्म हो गया है। ये क्या कह रही है मम्मी जी? नहीं नहीं, तो जॉब लगी है, कैसे छोड़ दूं मैं? मुझे लगता है ब्रेकफास्ट बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी। ओके मम्मी जी, बाय। बढ़िया ही जॉब करने वाली। अभी तो आपकी सब्जी ही बन रही है मम्मी, और कितना टाइम लगेगा? अब तू आ गया मेरे दिमाग खराब करने के लिए। अरे बना रही हूँ ना, अब क्या मैं चढ़ जाऊँ चूल्हे पे? मम्मी आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तो बस इतना ही पूछा है ना कि खाना कब तक बनेगा। मम्मी ये क्या? अरे गैस पे क्यों नहीं बना रही हो आप? मुझे शौक लगी है चूल्हे पे बनाने की। अरे बेवकूफ, गैस खत्म हो गया तब तो बना रही हूँ चूल्हे पे। अरे वाह, क्या बात है भाग्यवान, आज तो चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी और सब्जी खाने को मिलेगी काफी दिनों बाद। आप लोगों को क्या मस्ती सूझ रही है? अरे मुझसे पूछो ना, कितनी परेशान हो रही हूँ मैं। क्यों? जब बहू बनाती थी तब तो तुझे परेशानी नहीं दिखती थी बहू की। कई बार तो ऐसा होता था कि तू जानबूझकर गैस बुक नहीं करती थी कि बहू चूल्हे में बनाएगी खाना, चूल्हे का खाना स्वादिष्ट बनता है। अब जब तुझे करने पड़ रहे हैं तो तू तो परेशान हो गई। आप सब मिलकर क्या मुझसे बदला ले रहे हो? क्या बात है मम्मी जी, आप कुछ उदास लग रही हैं। बहू प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? इतने अच्छे से संभाल लेती थी घर, मुझसे नहीं संभलता बहू। बहू मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं हर तरफ से तेरी मदद करूँगी। अब तो रिया की भी कॉलेज खत्म हो गई है, वो भी मदद करेगी तेरी। लेकिन प्लीज बहू तू जॉब छोड़ दे। मम्मी जी, आप ही तो कहती रहती थी जॉब नहीं करती, जॉब नहीं करती। अब जब जॉब कर रही हो तो आप कह रही हो जॉब छोड़ दे। मैं गलत थी बहू, मुझे लगता था कि बहू जॉब करेगी तो दो पैसे आएंगे, लेकिन मैं गलत थी बहू। मुझे बहू की जरूरत है जो घर संभाले, सबका ख्याल रखे। पैसे की जरूरत नहीं है बहू। मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ, तेरी भी कॉलेज खत्म हो गई है, अब घर के काम में तू भी मदद करेगी भाभी की। मैं नहीं करने वाली मदद। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अकेले ही संभाल लूंगी। कोई करे या ना करे बहू, लेकिन मैं तेरी पूरी मदद करूँगी। तो फिर ठीक है मम्मी जी, मैं भी जॉब छोड़ दूंगी। तू बैठ, तू थक गई है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ सबके लिए। मम्मी जी, थकान तो उससे होता है ना जो ऑफिस जाते हैं, लेकिन मैं तो ऑफिस जाती ही नहीं थी। क्या तू ऑफिस नहीं जाती थी तो कहाँ जाती थी? मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब पापा के कहने पे किया था। हाँ भाग्यवान, मैंने ही कहा था इसे ये सब करने के लिए, नहीं तो तू कभी भी बहू की कदर नहीं समझती। अपने अड़ोस पड़ोस में देखती है ना सबकी कैसी बहू आई है, तू तो शुक्र मना कि तेरी इतनी अच्छी बहू आई है। तेरे इतने ताने के बावजूद भी वो घर का सारा काम करती है, तुझसे कुछ भी नहीं कहती, तेरा पूरा ख्याल रखती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भाभी मैं भी आपके काम में पूरी मदद करूंगी, मेरी भाभी लाखों में एक है। ऐसा क्यों होता है जब बहू हाउस वाइफ हो, सिर्फ घर का ही काम करे, कोई जॉब नहीं करे तो उसकी वैल्यू नहीं होती? जब सबके ताने सुन सुन कर वही बहू जॉब करने निकल जाए, तब घर वाले ऐसा क्यों चाहते हैं कि घर का भी काम बहू ही करे?
क्या बिना पैसा कमाए घर संभालना मेहनत का काम नहीं है? आपको क्या लगता है रिस्पेक्ट क्या कमाई से ही मिलनी चाहिए? प्लीज़ दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये कहानी सास बहू की अलग रसोई ये पार्ट 2 है, इसे भी ज़रूर देखिए। बहुत अच्छी कहानी है। पार्ट 1 में तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, प्लीज़ पार्ट 2 को भी ज़रूर देखिए। गिगर गुल्ली टून चैनल की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।